नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम वो बात आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप शीर्षक देखा है आपने तो आशा है आपका इस ओर जरूर ध्यान जाएगा और आप ही हमारा वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, टायर में भरने के लिए वो साधारण हवा भरवाते हैं भाई बहुत सारे लोग। कुछ लोग खास हैं, वो हवा कौन सी भरवाते हैं? वो हवा भरवाते हैं नाइट्रोजन। और कई मैंने देखा है गैस के पंपों पे अभी बकायदा लिखा होता है या नाइट्रोजन भरी जाती है या नाइट्रोजन मुफ्त भरी जाती है। वो नाइट्रोजन भरवाना पसंद करते हैं लोग। क्यों पसंद करते हैं? कि जी नाइट्रोजन के अणु ऑक्सीजन से बड़े होते हैं, नाइट्रोजन के अणु इससे ज़्यादा भारी होते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए उनके रबड़ के टायर से निकलने की संभावना कम होती है। रबड़ के टायर से मतलब रबड़ के टायर और ये टायर कैप के बीच में जो गैप है उससे निकलने की संभावना बहुत कम होती है, उनका ऐसा मानना है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर ऐसा विचार किसी का सुन के आपने बना लिया है तो मित्रों आपको बता दूं 78% नाइट्रोजन हवा में पहले ही होती है, 78%। और बाकी जो गैसें होती हैं उनमें भी अधिकतर ऑक्सीजन होती है और थोड़ी बहुत अन्य गैसें होती हैं। तो आपके लिए कितनी गैस अतिरिक्त हुई? 22% गैस अतिरिक्त हुई जो आप भरवा रहे हैं, पूरी 100% कर रहे हैं। और नाइट्रोजन का आणविक भार तो खैर इससे कम ही होता है ऑक्सीजन से। अणु इतने बड़े नहीं होते कि आपकी उस अणु की, वैसे भी अणु परमाणु की संरचना जानते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। आपके टायर से निकल भागने के लिए वो रोक लेगा टायर, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाइट्रोजन भरवाने से फर्क, अगर हमारी आपकी रोजाना की जो कार, जो दैनिक वाहन हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम वो कर रहे हैं तो बिल्कुल क्षमा कीजिए, ये बिल्कुल बुद्धिमत्ता का विचार नहीं है कि आप अपने कार में नाइट्रोजन भरवाएं। सामान्य हवा भरवाइए, वही काम करती है। तो फिर नाइट्रोजन की हवा भरने का विचार आया कहाँ से? ये विचार आया है शायद रेसिंग कार के टायर से या हवाई जहाज़ों के टायर से आया है। हवाई जहाज के टायर, अरे ये बेचारा लेता है ना अपने सर मुसीबत। ऑक्सीजन जो होती है 22% ही होती है उसमें, लेकिन ऑक्सीजन एक चीज़ होती है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन टायरों की हवा में थोड़ी घुलती है, इसीलिए जो अच्छे टायर होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उनमें टायरों के, लेकिन फिर वही दैनिक कारों के टायरों में ऐसा कुछ नहीं किया था। रेसिंग कार या हवाई जहाज के टायरों की बात कर रहा हूँ मित्रों, उनमें जरूर मिलाया जाता है ताकि उनसे में थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन पहुंचे भी तो ऑक्सीकरण ना हो और उनकी उम्र बढ़े। और क्यों मिलाया जाता है? और इसलिए मिलाया जाता है दोस्तों कि इतना बड़ा हवाई जहाज होता है, जब हवाई जहाज नीचे उतरेगा, सोचिए हवाई जहाज का भार कितना होता है जो पहियों पे सबसे पहले आता है, और उन पहियों पे कितने वो गर्म हो जाते हैं। जब हवाई जहाज लैंड करता है तो पहिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इस गर्मी में भी अंदर 22% ऑक्सीजन होगी, तो फिर अंदर दहन या जलने जैसी स्थिति आने की संभावना हो सकती है। उस जरा सी भी संभावना को टाल दिया जाए, इसके लिए इसमें नाइट्रोजन भरा जाना फायदेमंद है। भाई हवा भरने का बड़ा हिसाब किताब से हवा को भरा जाता है। टायर में जब हवा भरी जाती है, रेसिंग कार के टायर को ले लें, रेसिंग कार के टायर में हवा बहुत सोची समझी पॉइंट टू पॉइंट तक, बिंदु से लेकर बिंदु तक ध्यान रखा जाता है उसका। अगर उसमें हवा कम भरी गई तो क्या होगा कि पहिए का ज़्यादा हिस्सा सड़क से संपर्क में आए, टायर जल्दी घिसेंगे, कार की दक्षता घट जाएगी। अगर हवा ज़्यादा भरी जाएगी तो पहिए क्या होगा, सड़क के संपर्क में कम रहेंगे, उड़ जाएंगे थोड़े से, और उनका कम हिस्सा सड़क के संपर्क में रहेगा, घर्षण कम होगा और उनकी सड़क पे पकड़ कम हो जाएगी। तो रेसिंग कार के घूमने का अंतर बढ़ जाएगा और कार की दक्षता कम हो जाएगी। तो दोनों स्थितियों से बचाने के लिए हवा का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर कार तो बहुत देर तक बड़ी गर्म होकर चलती है, तो इसमें भी ऑक्सीजन को नहीं डाला जाता, नाइट्रोजन को डाला जाता है। एक और चीज होती है इसमें कि आपकी अगर साधारण हवा भर दी गई तो उसमें जल वाष्प भी तो होती है। जल वाष्प का क्या है? ये हवा से अलग व्यवहार करती है, तो जल वाष्प का दबाव घटता बढ़ता रह सकता है और इसका रेसिंग
कार अगर अपने रेसिंग कारों की रेस देगी, फार्मूला रेस वगैरह देगी, तो वहाँ एक एक सेकंड के हिस्से से लोग जीतते हैं। तो वहाँ दक्षता अचूकता की हद तक होनी चाहिए। किसी ऐसी चीज पे आप भरोसा नहीं कर सकते जो असंतुलित हो, जो थोड़ी गड़बड़ करती हो, जिसका सही से माप ना आए, तो उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और यहाँ पर भी जल वाष्प का होता है। हवाई जहाज के पहियों की अगर हम बात करें, हवाई जहाज के पहिए, तो हवाई जहाज ऊपर उड़ जाता है, बिल्कुल ठंडी हवा होती है वहां पे। अगर ऊपर बहुत ठंडी हवा हुई और अंदर जल वाष्प हुई, वो तो बर्फ के टुकड़ों में बदल जाएगी। और जब ये जमीन पे उतरेगा हवाई जहाज, तो ये बर्फ के टुकड़े सोचिए क्या इसका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। लेकिन हमारे आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, उनमें आप बेधड़क सामान्य हवा भरवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो उनकी उम्र पर फर्क पड़ता है, ना उनकी दक्षता पर फर्क पड़ता है। और फिर चाहे आपको पूरा भारत ही क्यों ना उस कार से नापना हो, वो टायर उस तरीके के बने होते हैं कि वो उतने किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं, और उतने किलोमीटर पर उनकी उम्र जितनी घटनी है उतनी ही घटती है। तो अगली बार आपसे कोई कहे कि कार में नाइट्रोजन भरवा लो या अपनी मोटरसाइकिल में नाइट्रोजन भरवा लो, तो उसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिएगा, कोई खास असर नहीं पड़ता। पंजाबी में बोले कोई फर्क नहीं पैदा है। फिर मिलेंगे इसी चैनल जिज्ञासा पर।